हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके मैं आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है सुबह सुबह हो रही हैं आपकी बहुत सारी बातें। तो ये कौन सुबह सुबह आपको याद करके इतनी सारी बातें कर रहे हैं, कौन लोग हैं ये जो सुबह से ही आपकी चर्चा में लिप्त हैं। तो सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं रेजोनेट हो, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। आप जब पहली बार आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो आप किसकी एनर्जी पिक हुई है ये तो आप मुझे कमेंट्स करके ही बताएंगे। दिए हुए नंबर पे संपर्क करेंगे पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। अब कार्ड में देख लेते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जी। देखो, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ लड़ाई झगड़े देखे, ये आपका अंतर्द्वंद भी रहा। तो आजकल आपके अंतर्द्वंद ही हो रहा है, अंतर आत्मा से लड़ाई हो रही है, आपके मन ही मन लड़ाई हो रही है। जो विचार उठते हैं, जिस इंसान को आप बार बार भूलने की कोशिश करते हैं और वही आपके दिल और दिमाग पे जब हावी हो जाता है तो आपका अंतर्द्वंद चालू हो जाता है। तो ये आपकी कोशिशें थोड़ी सी नाकाम हो रही हैं। हालांकि आपने बहुत कुछ चीज़ें भुलाने की कोशिश की हैं, आप बुरी बातें भूल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपका दिमाग, आपका दिल वहीं लाकर खड़ा कर देता है। एक खालीपन का एहसास हमेशा आपको कराता ही रहता है। देखो, आपने अपने जीवन को बहुत दिशा निर्देश दिया है। आपने जो जितना भी आप हो सकता था, जितनी भी आप एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव से गुजरे, उन सारी चीज़ों से आपने निकलने की बहुत कोशिश की है, बहुत सारी कोशिश। आपने खुद से ही एक जंग छेड़ दी थी कि नहीं, मुझे अपने आप को सुधारना है। देखो, सुधारने के लिए आप कोई ख़राब नहीं थे। हार क्या था कि आप बहुत ज़्यादा प्रेम में लिप्त थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे किसी इंसान को, किसी अपने ऐसे व्यक्ति को जिसने शायद आपकी केयर कदर नहीं की। क्योंकि अगर केयर कदर होती तो आज आप याद नहीं कर रहे होते, आज आप उनके साथ खड़े होते। इक्वल हिसाब नहीं रहा, यानी कि बैलेंस नहीं रहा। यहाँ पर सीधी सी बात है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, है ना। आपके सामने दो ही फिर रास्ते थे, या तो आप उस इंसान के साथ रह के जलील होते, मर जाते, घुट जाते, ख़त्म हो जाते, उसको तो कुछ पड़ी ही नहीं थी, या फिर आप उस रिश्ते से बाहर निकलकर अलग अपना एक जीवन शुरू कर सकते थे। तो आप इतनी घुटन से गुजरे, इतनी लड़ाई झगड़े, इतने तमाम तरीके के बुरे हालातों से मैं कहूँगी गुजरे आपके। उसमें आपने एक पथ को चुना और आपने चुना कि अब बस बहुत हुआ, अब मुझे जलील नहीं होना है, यानी कि अब मुझे अपमानित नहीं होना है, अब मुझे और ज़्यादा सहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, संसार में आप इसीलिए तो आए नहीं थे कि आप दूसरों की गालियाँ सुने, दूसरों के पैरों के तले कुचले जाएं, रोंदे जाएं आपकी भावनाएं, है ना। आप इसके लिए तो आए नहीं हैं दुनिया में। एक ही व्यक्ति को पकड़ कर बैठ के रोते रहें, मातम मनाते रहें। जब रिश्ता मर जाता है, जो कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी बॉडी, उसकी लाश के साथ भी तो बहुत देर तक नहीं बैठा जाता है, उसको भी तो दफनाया जाता है या जलाया जाता है। जो भी रीति होती हैं वो की जाती हैं। क्या कितना भी प्रिय हो तो क्या किसी एक व्यक्ति जो मर चुका रिश्ता, उसको लेके कब तक आप रोते रहेंगे। आपको पल पल, आपको हर पल हर जगह अपमानित करने के सिवा इस रिश्ते ने दिया ही क्या आपको। कुछ भी नहीं मुझे यहाँ दिख रहा है, कुछ भी नहीं मिला। आज भी जब भी मौका मिलता है आपका दिल दुखाया जाता है, आपसे लड़ाई झगड़े करने की कोशिश होती है, आपको हमेशा बदनाम करने की कोशिश होती है। लेकिन अब क्या है, अब ये आप अपने अंतर्द्वंद से जीत जाएंगे। आपने एक पथ चुना है जो कि सही है। अध्यात्म की तरफ जब हम मुड़ जाते हैं तो सुकून और शांति लास्ट में अध्यात्म में ही आती है। यूनिवर्स, जब ईश्वर की गोद में हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, पूरी तरीके से सौंप देते हैं कि प्रभु अब आप जानो, मैं कुछ नहीं जानता, आपने मुझे भेजा था, क्यों भेजा था संसार में, मैं क्यों इतने कष्ट उठाऊँ, मैं नहीं उठाऊँगा अब ये इतने सारे कष्ट। अब आप जानो, आपको संभालना है। बस अपनेपन से बोल दो तो सब संभाल लेते हैं। और कहीं ना कहीं आपने सौंपा है ईश्वर को इसी प्रकार से।
देखो, तो आपके बारे में सुबह-सुबह बहुत चर्चा हो रही है। आपके जो पर्सन है या पर्सनी है, देखो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है इस इंसान के दिल में। प्यार बहुत है, पर ईगो, घमंड, ना समझी, बिल्कुल बुद्धि की मैं कहूँगी इतनी विपरीत विपरीत स्थिति है कि आप अगर इनके लिए कुछ अच्छा करने चलते हैं, तो ये लोग भी हो सकते हैं, ये आपके परिवार से जुड़े हुए लोग या आप जिन लोगों को पसंद करते हैं या रिश्ता रहा, संबंध रहा या आपके पर्सनी से जुड़े हुए लोग या खुद के आपके जो भी, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं किन लोगों के बारे में ये बात हो रही है, कौन लोग आपके बारे में सबसे ज़्यादा बात कर सकते हैं। तो उन सबको एहसास है कि आपने उनके साथ बहुत कुछ किया है ना? ऐसा नहीं है आपने कुछ किया नहीं, उनके लिए आपने अपनी जान निकाल के रख दी, लेकिन वो आदत से बहुत मजबूर हैं, बहुत समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, विवेक नहीं है, सब कुछ दिया है ईश्वर ने, ईश्वर को भी मानने वाले हैं, लेकिन आपके लिए पता नहीं कौन सी विपरीत बुद्धि चलती है। आप हमेशा सही रास्ते पर रहे आपने, और ये जानते भी हैं ये लोग कि आप एक वफ़ादार, एक सच्चे, एक नेक दिल इंसान हैं। आपके साथ ये बुरा कर रहे हैं, इस बात की इनको गिल्टी भी है। और दरअसल जब लोग खुद में गलत होते हैं, तो वो एक सच्चे इंसान को कहीं न कहीं हज़म नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा एक शक दिमाग में रहता है, शक की एक सुई घूमती रहती है, इतना अच्छा इंसान हो कैसे सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई बिना अफेयर, लफड़े-सफड़े के रह लेगा, कोई बिना गलत काम किए रह लेगा। अरे नहीं, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं। अरे मैं नहीं रह पा रही या मैं नहीं रह पा रहा, तो ये कैसे रह लेगा? ऐसी तमाम बातें जो खुद कर रहे हैं या कर रही हैं या लोग कर रहे हैं, और वो आप नहीं कर रहे हैं। आप भीड़ चाल में तो है नहीं। आप देखो थोड़ा सा अलग हैं दुनिया से, आप दुनिया की रीत से अलग हैं, आपका दिमाग अलग है, आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग है, विपरीत है। आप जो अमूमन चीज़ें चलती हैं दुनिया में, उनसे थोड़ा अलग हटके हमेशा, लीक से कहते हैं ना, लीक से हटके हमेशा आप चले, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोगों को चुभते रहे। क्योंकि जब आप मान्यताओं को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, आप रूढ़िवादिता से बाहर निकलते हैं, फिर क्या होता है, आप सच्चाई के जब रूबरू हो जाते हैं, आप रूढ़िवादिता को मानना बंद कर देते हैं। आप एक लीक पे चलना ख़त्म कर देते हैं। आपको पता है कि इस रास्ते से जाएंगे, थोड़ा लेट है, तो क्यों ना मुझे वो रास्ता दिख रहा है, मैं उस रास्ते पे जाऊंगी। जब आपको सब दिख रहा है, विवेक है, बुद्धि है, तो आप क्यों लीक पे चलेंगे? आप पैटर्न को बदलते हैं, आप ये सोचते हैं कि लाइफ में चेंजिंग होनी चाहिए, अब मुझे इस दुख से, इस परिस्थिति से बाहर आना चाहिए, तो आप बिल्कुल वहाँ से हट के चलते हैं। तो ये हजम नहीं कर पाते हैं लोग, हजम नहीं कर पाते अपने जीवन में। जो आप सुख और आनंद की प्राप्ति करते हैं ईश्वर से जोड़ के, उसमें ये गलत वे में सोचते हैं ये लोग यही आपके बारे में बात करते हैं कि आपने कभी किसी की बात नहीं सुनी, आपने मान्यताओं पे ध्यान नहीं दिया। आप अगर इनकी सुनते, निभते, दबते, तो शायद ये आज ऐसे नहीं बिगड़ा होता। सब आपकी वजह से बिगड़ गया है, आप ही इसके करता धरता हो बिगाड़ने वाले। आप नहीं इनके जीवन में आते तो ये सारी चीज़ें ऐसी ख़राब नहीं होती, इन्होंने क्यों चुन लिया आपको। मतलब तमाम तरीके के आपकी विपरीत बातें करना और इस तरीके से बात करना। हालांकि दिल के एक कोने में कहीं ना कहीं आप हैं आज भी। आप, ये अफसोस होता है कि आप इनको छोड़ के अलग बैठे हैं, आप इनसे अलग हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ऑन ऑफ हो सकता है कि आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी के दिल में इतना प्यार होता है तो इतना बुरा कैसे कर लेते हैं लोग, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। रीडिंग में निकल के आता है, ठीक है, मैं भावनाओं को वहाँ समझ रही हूँ, ये भी ठीक है कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तब गुस्सा भी उसके ऊपर बहुत आता है, उसकी छोटी छोटी बातें भी हमें चुभने लगती हैं। प्यार होगा, उन्हीं की बातें तो बुरी लगेंगी, उन्हीं के ऊपर गुस्सा भी आएगा। लेकिन ऐसा क्या जुल्म कर दिया, किसी ने आपको हद से ज़्यादा प्यार किया, आपसे सच्चाई से जुड़ा रहा, आपसे ईमानदारी से जुड़ा रहा, आपको पल पल संभालता रहा, उसी के विपरीत जाके खड़े हो जाओ, उसी के विपरीत बातें करना, मुझे समझ नहीं आता है। तो सुबह सुबह आपकी की जा रही है बहुत सारी याद, आपकी याद में डूबे हुए हैं और कहना चाहते हैं आपसे, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन क्या करूं कि
आदत से हैं, मजबूर हैं ये, और इनकी आदत की मजबूरी ये है कि अच्छी बातें करने की जगह आपके लिए क्रोध भरी बातें करने लगते हैं, आपके लिए उल्टा सीधा कहना शुरू करते हैं। अच्छा, आप पर थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता है जब आपको नीचा दिखाने की कोशिश होती है, आपको कभी हो सकता है कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, या किसी भी तरीके से आपको कुछ कह दिया है, तो अब आप पर प्रभाव नहीं पड़ता। आप इतना उल्टा सीधा सुन चुके हैं, थोड़ी देर के लिए मन ज़रूर ख़राब होता है कि आप एक सच्चे रास्ते पे हैं, नेक रास्ते पे हैं। तो आपके लिए बस यही बहुत सारी बातें होती हैं कि आप थोड़ा लीक से हट के चलते हैं, आप अपनी धुन में ही रहते हैं, आप किसी की सुनते समझते नहीं हैं, लेकिन आप हैं बहुत प्यारे हैं। आपके अंदर केयर की बहुत आदत है, आप लोगों की फ़िक्र बहुत करते हैं, आप समाज से बहुत जुड़े रहते हैं, जैसे कि किसी की तकलीफ़ में, दुख में, परेशानी में आप सबसे पहले आगे खड़े हो जाते हैं। ये तमाम बातें आपके बारे में हो रही हैं, और ये सच्चाई है आपकी कि आप किसी को दुख में नहीं देख पाते हैं, आप उस दुख को अपने माइंड में ले लेते हैं, पूरा पूरा महसूस करने लगते हैं। अगर मैं उस जगह होता या होती तो वो उस तकलीफ़ से मैं कैसे गुजरती। तो ये बातें हो रही हैं कि आप इतनी गहराई से, गंभीरता से सोच लेते हैं, जो शायद इतनी गंभीरता से सोचने जैसी स्थिति नहीं होती है। तो यही बात कर रहे हैं आपके लिए लोग कि आप इतनी गंभीरता से सोचकर सारे मुद्दों को बिगाड़ लेते हैं। अगर आपने हल्के में लिया होता, हवा में उड़ा दी गई होती बातें, तो आज इस पोजीशन में नहीं होते। मतलब सारा कुछ दोष आपका निकाल के रख देंगे। अब सामने वाले व्यक्ति के मन के अंदर तो है, वो जानते तो हैं, समझते तो हैं कि गलतियाँ हमारी हैं, हमने किया है इसके साथ बुरा, पछतावा भी है ये इस बात का, लेकिन इनका ईगो जो है इस बात को कबूल करने की इजाज़त नहीं देता। और यही कारण है कि जो सेलिब्रेशन होना चाहिए ज़िंदगी में, जो साथ एक साथ होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। बहुत सीधा सा रास्ता होता है, पता नहीं क्यों लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर किसी इंसान से प्यार है और कोई गलती हुई है, एक्सेप्ट करने में जाता क्या है, अपने प्यार को कबूल करने में। अगर थोड़ा सा कह दिया जाए, अरे ये सोच सोच के ही रिश्ते ख़राब कर लेता है इंसान, अरे सामने वाला सोचेगा ये तो झुक गया, ये तो नाक रगड़ दी इसने, या ये मजाक उड़ाएगा, या ये क्या सोचेगा। ये कर करके क्या होता है कि रिश्ते जो संभल सकते हैं, जो बन सकते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। सीधा सा रास्ता होता है कि ऐसा कर लिया जाए तो ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से समझौता करके चला जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी भी लोग उस सीधे रास्ते पे चलना नहीं चाहते हैं, तमाम तरीके की फजीते बातें और लड़ाई झगड़ों में फंस जाते हैं। साथ नहीं रहना है तब भी आप इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं रिश्ते को कि वहाँ पर एक दुश्मनी जैसी पैदा ना हो। समझौते कर सकते हैं, डिवाइन की मर्ज़ी समझ के ऐसे रिश्ते ख़त्म किए जा सकते हैं। उनके लिए बुरा भला सोच कर ही क्यों किए, नहीं नहीं, आप अगर अच्छा सोच लेंगे तो सामने वाला पर्सन या पर्सनी नहीं सोच रहा होता है। तो ये कुछ ना कुछ, जीवन बहुत क्षणिक है, नश्वर शरीर है, उसके लिए तमाम तरीके के लड़ाई झगड़े हैं। देखो, आपके जीवन में आने वाली है ग्रोथ और सेलिब्रेशन आने वाला है। बहुत जल्द आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशी आएगी, या हो सकता है आपके घर परिवार में कोई खुशी का माहौल हो। तो उन खुशियों को समेटते हुए आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। बातें तो आपकी हमेशा हुई हैं और होती ही रहेंगी, और ये तो अच्छी बात है। जो चर्चा में है वही तो कुछ ना कुछ लायक है, तब उसकी इतनी चर्चाएं हो रही हैं, नहीं तो कौन पूछता है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, शेयर कर दिया करो, हो सकता है किसी के काम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूवर्स। बारिश हो रही है आज बहुत दिल्ली में, तो आप लोग बताना कहाँ से हो, कहाँ कहाँ बारिश हुई है। बहुत अच्छा मौसम है। थैंक यू।